तू ही निरंकार। चालाकी करने वाले ये भी नहीं सोचते कि हम किसी दिल को दुखा रहे हैं, किसी आत्मा को रुला रहे हैं, और आत्मा की आह यदि निकली तो फिर हमारी बर्बादी निश्चित है। हमारे प्रारब्ध के कारण हो सकता है कि हमें जो सुख, जो धन दौलत बहुत मिलना था वो भी कम मिला हो, क्योंकि आज की सोच हमारी सुंदर नहीं है, ईर्ष्यालु है, हमारे अंदर दयालुता नहीं है। कल एक ऐसी ही हस्ती को दासी ने बहुत व्याकुल, बहुत एकांत में रोते हुए देखा, जो सबका भला करता है, जो सबके भले की कामना करता है। दासी सेवा भी देखती है उस जीव की। हर पल सेवा भाव में पूरा ही परिवार रहता है। तो वो कह रहा था कि मुझे इन लोगों ने, जो प्रतिष्ठा वाले दिख रहे हैं, इतना इतना नुकसान पहुंचाया है। कुछ लिखित भी दिखाए कागज। तो ये सारे ही जहान के लिए है बातें। पूरी ही सृष्टि में जो हम जीव हैं, हम दिखा तो रहे हैं कि हम बहुत रईस हैं, हमने इतने इतने करोड़ों की कोठियाँ ली हैं, इतने इतने हम सेवादार हैं, इतने इतने हम भक्ति वाले हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पदों वाले हैं हम। पर उन्होंने कितने लोगों को अपनी नींव में गाड़ दिया है कि ये रुधन जब उनकी नींव को हिलाएगा तो फिर उन्हें बचाने वाला, उनके महलों को बचाने वाला कोई मिलेगा भी नहीं। तो हमें इसे अपने आप को आह से बचाना है। आत्मा की आह हमें लग ना जाए, कोई दिल हमसे बुरी तरह से घायल ना हो जाए। एक चालाकी ऐसी होती है ना, मन में होती है ना, कि हम वास्तव में सिर्फ और सिर्फ हम ही आगे दिखें, हम ही ऊंचाइयों पे दिखें। गवाह भी यदि हमें बनना है तो सच्चा बना जाए। क्यों गीता जी पे हाथ रखाया गया, इसीलिए ना कि सत्य बोला जाए। और सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में ही बोला जा रहा है। जो कल कहते थे कि हाँ हक मिलना चाहिए, वो आज कहते हैं कि हक नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। कितना मन में परिवर्तन आ गया, बेईमानी। तो ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, पर दुख किसी आत्मा को पहुंच रहा है। हो सके तो हम किसी को हंसाएं, रुलाएं ना। धन्यवाद जी।